विश्व का मार्गदर्शक बनकर उभरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश दुनिया से बधाई संदेश आ रहे हैं। वहीं तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकातों के किस्से बताए हैं और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। डीडी न्यूज़ भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। I met him the first time in 2014-15 because that year मुझे पद्मश्री मिला था। So that was काफ़ी brief short था occasion के टाइम पे। लेकिन 2017 में जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे उस वक्त काफ़ी लंबा मीटिंग रहा था because he hosted us at his residence जब हम वर्ल्ड कप से आए हैं एंड पूरे टीम को और करीब 2 to 3 आवर्स उन्होंने स्पेंड किया सारे प्लेयर्स के साथ, बातचीत हुई थी। सो इट वाज क्वाइट वो कहते हैं ना वो मेमोरी छप जाती है आपके पास हमेशा के लिए बिकॉज जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब वो टाइम देते हैं आपके टीम को तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाता है एंड वो एक इम्पैक्ट सा छोड़ जाता है एक एथलीट के माइंड में मेमोरी में कि आपके साथ उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी स्केड्यूल कितनी टाइट होती है बट ही वाज एबल टू रिमूव दैट मच टाइम टू टॉक टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। इसके पहले भी इंडियन टीम एक बार रनर्स अप रही हैं तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं मिला है ऑफिशियल्स को लेकिन कभी किसी ने ऐसे टाइम नहीं निकाला है टीम एथलीट्स के लिए या एक वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए और जब इन्होंने टाइम निकाल के पूरे टीम को होस्ट किया था सबके क्वेश्चंस आंसर किए पेशेंटली और थोड़ी सी उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए। काफ़ी मेमोरेबल वो ओकेशन था। तो जब हम उनसे मिलने उनके रेजिडेंस गए थे तो क्योंकि मैंने भी सोचा बाकी के हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सोचा कि यार ये तो एक फ़ोटो ऑप हो जाएगा 15-20 मिनट चाय पियेंगे एंड देन सब यू विल हैव टू मूव आउट। लेकिन जब हम बैठे वहाँ पे सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछने को कहा तो ऐसा एक आध प्लेयर ने ऐसा पूछा था कि सर हम हार गए वर्ल्ड कप तो सॉरी हमने आपको डिसअपॉइंट किया पूरे नेशन को डिसअपॉइंट किया क्योंकि तब तक तो हमने काफ़ी अच्छा खेला बस फाइनल्स में हम हार गए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हर किसी के चेहरे पे तो था ही बिकॉज इट वाज अ फाइनल टू विन और मैं बैठी थी सर के बाजू एंड मैं सुन रही थी उनके सारे सवालों का जवाब और उन्होंने यही कहा था कि भले ही आप वर्ल्ड कप फाइनल्स हारे हैं बट आपने लोगों का दिल जीता है। आप ऐसे क्यों नहीं देखते क्योंकि हर चीज़ अच्छा हो हम सब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी रहें वी एक्सपेक्ट इट टू बी गुड बट इफ़ इट डजंट टर्न आउट बट स्टिल सी द ब्राइट साइड ऑफ इट दैट यू हैव इंस्पायर्ड मिलियंस यू हैव चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया एंड इससे क्या हुआ कि वो सिर्फ एक प्लेयर की क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे थे इनफैक्ट हम सबके मन में वो था और इनका जो वट एवर ही स्पोक दैट डे वॉज इट helped us to heal our wound that we couldn't win a World Cup for our country but here is our Prime Minister saying that you still have inspired many, you have encouraged so many young girls, you've made all of us proud. So that was like a balm to our wounds and yes when it came to me I wanted to ask him something something more lighter because he's spoke to everybody. So the last question was to me. So because there was one peacock which was like taking a voice. So I asked, sir, you have so many peacocks क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले भी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो हम वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए तो उनसे उस वक्त मिले एज अ चीफ मिनिस्टर
तो मैंने उनको यही बोला कि सर आई हैव मेट यू एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज वेल। उस वक्त भी आपने टाइम दिया था, सवाल पूछे हम सबसे, हम भी आपसे सवाल पूछे, तो मैं सिर्फ उनसे पूछ रही, उस वक्त मैंने आपके आंगन में वाइट पीकॉक्स देखे, तो ये भी कुछ है क्या कि आप रखते हैं अपने रेजिडेंस में पीकॉक्स? So he said, like, he shared a story. He said there is one peacock which comes every day before he leaves to office. It comes around his car and then it greets him. So that was a nice thing. That is something very personal. You don't get to hear from your prime minister sharing that. I was playing cricket for the longest time, and to be acknowledged on a platform like Mann Ki Baat, and to read out my accomplishments, and to say that, you know, the youngsters should get inspired by my cricketing journey. It felt genuinely nice that your Prime Minister has acknowledged my contribution to the sport. आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी accomplishments, you've done well, ऐसे generalize करेंगे, but he had, whenever he's acknowledged, हमेशा उन्होंने उनके पास उनका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी रही है. लाइक से व्हेन यू सेड अबाउट द 10,000 रन्स, या रिकॉर्ड्स हो या कैप्टनसी हो, एंड रिटायरमेंट के बाद उनकी जो इनकरेजमेंट है कि दैट इज़ नॉट द एंड. आप एज अ प्लेयर आपकी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए, लेकिन उसके बाद यू हैव टू डेवलप मोर यंग गर्ल्स into the sport. It really touched a string in my heart that, you know, it was so genuine coming from him, and to remember that, you know, ki an athlete has retired, and sending a letter, a personalized letter signed by him. I think he's just not a woman in sport, sport in general. He's really took time, worked on it, because through his tweets, क्योंकि 2017 में भी when the team was doing well, उस दौरान tournament के दौरान, I remember there was a tweet from him which made a lot of buzz on social media, and उस वक्त, you know, social media was very new, but that tweet has really, that message has really gone across to everybody. Look, here is a prime minister following women's cricket team in the World Cup. तो वो बहुत बड़ा impact create किया हमारे लिए भी, that everybody else started to follow the World Cup. And I think as an athlete, I've seen that, you know, just non-cricketing sports जो हैं वो they have really come forward. पहले तो सिर्फ क्रिकेट ही था, but अभी you see there are different athletes from different disciplines. Say Neeraj Chopra, we have Sindhu, we have other like Batra, we have everybody from different disciplines, and they are also superstars. So that was able to happen is because he's been giving more importance to those sports as well. He acknowledges, meets them, greets them when they have a very successful tour, when they come back from big events. He gives time to these athletes. So I mean, as I said, कि athlete के लिए क्या सबसे important है कि you know, your prime minister is giving time to meet him, to spend time with you, to understand, to ask you how was your event, how was your tour, and share few experiences. I think that goes a long way. बहुत सालों से हम हमेशा कहते हैं कि we are not a sporting nation, हमारे पास sports culture नहीं है, इसीलिए हम medals नहीं ला पाएंगे. These were the usual talks, but he has actively invested in sports. ये देखा है कि मैंने, क्योंकि बहुत articles आते हैं तो पढ़ती हूँ मैं. I've read a lot of athletes going abroad if they don't have the necessary facility, and the government funds them, you know, is trying to give them the best infrastructure, best facility. कभी कभार foreign coaches आते हैं हमारे teams को coach करने के लिए. So when you have your government actively invested in sports, you tend to see the result also. और हमने देखा है कि our medals have really gone up. It's also the fact that he's genuine, he takes time, he invests in details of an athlete, and he continues. It's not like one time thing टिक कर दिया, but he's aware कि कौन सी athlete क्या कहाँ खेलने गए हैं, and what is the result, do they need encouragement. The quality that inspires me most about our prime minister is, despite all the criticisms thrown at him each and every day, he still quietly goes by his duty,
for the country. Wishing a very happy birthday to our Prime Minister for his 75th birthday. My best wishes, and I hope India continues to scale and prosper and take larger strides in all aspects under your leadership. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से